तो हाय गाइस व्हाट्सएप वेलकम हो गया मेरी न्यूमन प्रोग्रामर की इस वीडियो में। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो इस वीडियो के अंदर हम वीडियो देखने जा रहे हैं एक हॉन्टेड ट्रिप, मतलब स्कूल ट्रिप की। और गाइस कभी आप ये वीडियो नाइट में देख रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप कर दो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा हॉरर है। और भाई बहुत ही ज़्यादा हॉरर है भाई। मैं खुद दिन में देख रहा हूँ तो भाई क्या क्या ही कर लूँगा भाई। मतलब कि तुम ना इस वीडियो को ना सुबह में ही देखना और एकदम उजाले उजाले में। भाई मैं तो भाई सुबह में देख रहा हूँ, कोई रिस्क नहीं लेने का भाई। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई। चलो। स्कूल ट्रिप। आयु बस में बैठा बस यही सोच रहा था कि वो पहाड़ कैसे होंगे। आयु जो और ये वीडियो ना गाइस खूनी मंडे की है। चलो। 15 साल का था, पिछले 3 साल से चंडीगढ़ में ही रह रहा था। फिर भी वो कभी हिमाचल की हसीन वादियों में नहीं गया था। पर उसका ये सपना इस स्कूल ट्रिप में पूरा होने वाला था। ढेर सारे लंच बॉक्सेस से खाना खाते हुए और अंताक्षरी खेलते हुए पूरा दिन बीत गया था। वो शिमला पहुंचने ही वाले थे कि पता नहीं कैसे उनकी बस जो कुछ मिनट पहले एकदम ठीक चल रही थी, उसमें से धुआं निकलने लगा। रात बहुत हो चुकी थी और बच्चे साथ में थे, तो सब टीचर्स ने मिलकर फैसला लिया कि वो पास में ही एक होटल के अंदर रुक जाएंगे और सुबह मैकेनिक को बुला। भाई कभी सब साथ में रहते ना तो डरने लगता है, और कोई अकेले भाई अपन बाइक पे जा रहे और बाइक बंद पड़ जाए तो फिर तो भाई गए तुम काम से। बस ठीक करवा कर शिमला के लिए वहां से निकल जाएंगे। वो लोग पास के एक होटल तक पहुंचे। वो होटल दोनों तरफ से बड़े बड़े पेड़ और पहाड़ों से घिरा हुआ था। सब टीचर्स ने बच्चों को होटल में अलग अलग कमरों में बांट दिया और डिनर के बाद सब सोने चले गए। आयु को अपने 2 दोस्तों अमन और रोहन के साथ कमरा मिला था और वो बहुत खुश था, क्योंकि वो दोनों उसके काफी अच्छे फ्रेंड्स थे। आयु, अमन और रोहन जब कमरे में गए तो कमरे की खिड़की से उन्हें जंगल के बीचों बीच एक झील दिखाई दी। उन सभी को याद था कि कैसे पिछली स्कूल ट्रिप पर रात में 2 बच्चे ऐसे ही झील पर निकले थे और वो स्कूल के सबसे पॉपुलर बच्चे बन गए। तो उन तीनों ने भी प्लान बनाया। भाई अब इन लोग झील पे जाएंगे ना तो पक्का मतलब कि कुछ ना कुछ होगा ही भाई। तुम पॉपुलर बनने के चक्कर में भाई तुम झील पे जा रहे हो तो भाई प्लीज़ मत ही जाओ भाई। मेरे को पॉपुलर बनने का रहेगा तो भाई क्या ही कर लूँगा भाई। मैं कौन सा पॉपुलर बन जाऊँगा। वीडियो देखो। इस बार वो भी कुछ कारनामा करेंगे। उन्होंने सोचा कि वो होटल से छुपके से निकल जाएंगे और उस झील पर जाकर फोटो खींचकर वापस आ जाएंगे। जैसे ही होटल का गार्ड सो गया, वो तीनों निकल गए। झील दिखने में तो होटल से ज्यादा दूर नहीं लग रही थी, पर वो तीनों करीब आधा एक घंटा झील की तरफ चले जा रहे थे और जंगल का रास्ता था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और उस सुनसान जंगल में उन तीनों की ठंड के मारे हालत खराब हो रही थी। उन्होंने अपना फोन चेक किया तो उसमें सिग्नल नहीं था। तब उन्हें लगा भाई कोई मेरा दोस्त मुझे ऐसा लेके जाएगा ना झील पे, मैं तो बोलूँगा ये समय पे भाई तू खुद मर रहा है तो भाई तू मुझे भी मरवा रहा है। तू तू खुद चले जा भाई, मुझे तेरी कोई टेंशन नहीं है भाई, मुझे मेरी टेंशन है भाई। तू खुद चले जा, ऊपर से इंटरनेट भी नहीं आ रहा है। कि उन्हें झील का प्लान कैंसिल करके वापस होटल चले जाना चाहिए। अपने फोन की फ्लैशलाइट के सहारे वो वापस होटल का रास्ता ढूंढने लगे। रास्ता ढूंढते ढूंढते अमन और आयु, जो रोहन के थोड़ा आगे चल रहे थे, जब पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि रोहन वहां था ही नहीं। रास्ता ढूंढते ढूंढते अमन और आयु, जो रोहन के थोड़ा आगे चल रहे थे, जब पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि रोहन वहां था ही नहीं। तभी उन्हें अपने पास में से किसी के भागने की आवाज आई। वो बहुत घबरा गए, पर क्योंकि वो रोहन को अकेला नहीं छोड़ सकते थे तो उन्होंने उस कदमों की आवाज का पीछा किया। वीरान और घने जंगल के बीच वो उन कदमों की आवाजों का पीछा करते गए, जो कुछ मिनटों बाद बंद हो गई। रोहन उनको अभी तक नहीं दिखा था।
और अमन और आयु अब बहुत ज्यादा डरने लगे थे। लेकिन तभी गई। रोहन उनको अभी तक नहीं दिखा था और अमन और आयु अब बहुत ज्यादा डरने लगे थे। लेकिन तभी फिर ऐसी आवाज आई कि मानो कोई जमीन खोद रहा था। वो धीरे धीरे उस आवाज के पास गए और झाड़ियों के पीछे से उन्होंने देखा कि और कोई नहीं बल्कि रोहन ही जंगल में एक गड्ढा खोद रहा था। उन्होंने डर के मारे रोहन को पुकारा। रोहन उनकी तरफ मुड़ा और उन्हें गुस्से से भरी आंखों से देखने लगा। उसकी आंखें एकदम काली पड़ चुकी थीं। ओह, जैसे किसी ने उसके अंदर से आंखें ही निकाल ली हों। अमन रोहन के पास गया और उसने रोहन के कंधे पर हाथ रख के उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है। लेकिन रोहन के कंधे पर हाथ रखते ही रोहन अमन के ऊपर चिल्ला उठा और रोहन ने उसे एक बहुत तेज धक्का दिया। अमन काफी दूर जाकर गिरा। रोहन के अंदर कोई अजीब सी शक्ति आ चुकी थी। आयु भागा भागा अमन के पास गया। रोहन अब आयु की तरफ आगे बढ़ने लगा, पर जैसे ही वो आयु के पास आया, रोहन को अजीब से दौरे पड़ने लगे और वो बेहोश हो गया। आयु उसको होश में लाने की कोशिश करने लगा और जैसे ही रोहन होश में आया, उसने अमन की तरफ देखा और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, वो अमन के अंदर है। तभी आयु ने देखा तो अमन सर झुकाए नीचे बैठा था। उसने अचानक से अपना सर उठाया और उसकी आंखें भी बिल्कुल काली पड़ी थीं। इससे पहले आयु और रोहन कुछ कर पाते, अमन जो कुछ देर पहले तक चोटिल था, वो उठकर जंगल के अंदर भागने लगा। रोहन और आयु ने उसका पीछा किया और फोन की फ्लैशलाइट में देखा कि अमन एक खंडर की तरफ भाग रहा था। करीब जाकर उन्हें दिखा कि वो खंडर दरअसल में एक बहुत पुराना घर था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वहां सालों से किसी इंसान ने कदम भी नहीं रखा था। दोनों बहुत ही डरे हुए थे और उनकी आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पर अमन को बचाने के लिए आयु और रोहन उस खंडर में घुस गए। ऊपर के एक फ्लोर से उन्हें एक आवाज आ रही थी। वो उस आवाज के पास पहुंचे तो जो उन्होंने देखा उस पर उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि अमन बेहोशी की हालत में हवा में लटका हुआ था और एक बूढ़ी औरत उससे बात कर रही थी। उस औरत का चेहरा भाई बहुत खतरनाक है, बहुत भयानक था। उसकी आंखें एकदम काली थीं, खाल लटकी हुई और बिखरे हुए सफेद बाल उसे और डरावना बना रहे थे। वो दोनों उस औरत को देखते ही वहां से बाहर भागे। वो औरत भी उनके पीछे पीछे आने लगी। आयु भाई उसको तो छोड़ के ही चले गए भाई तुम लोग। और रोहन जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरे और उस खंडर के घर के दरवाजे तक पहुंचे। उन्होंने जब मुड़कर एक बार पीछे देखा तो वो बूढ़ी औरत किसी कीड़े की तरह रेंगती हुई सीढ़ियों से उतर रही थी और उनके पास ही आ रही। दोस्त निकलना चाहिए। गाइस तो ये देखो, ये है ये वो जो स्टोरी में वो था ना, वो इसके अंदर भूत चढ़ गया था और इसके भी अंदर भूत चढ़ गया था गाइस। मेरा भी चैनल है गाइस, issue.gamer, इसको भी सब्सक्राइब कर लो। अभी देखने का है क्या? हाँ देखना है। इन पूरी स्टोरी तो तूने देखा ही नहीं थी। वो किसी तरह वहां से निकलकर जंगल की ओर भागे और भागते चले गए। भागते भागते उन्हें ये पता तो नहीं मैंने चला कि देखे लो, कब वो ये उस झील के इसमें पास से आ बस गए थे, हमारी आता है। जिस झील की ये तलाश स्कूल में सही ट्रिप, में। वो होटल स्कूल के बाहर ट्रिप निकले आज थे। तक नहीं देखा रोहन गाइस। और आयु ये लोग भागते स्कूल ट्रिप से आते हैं, झील बस के में अंदर बैठ के पड़े आते हैं एक दिन डूबने लगे। में। तो गाइस मैं ऐसा लग बताऊँ रहा था इन कि लोग के जैसे पीछे कोई जैसे उन्हें भाई अंदर खींच रहा